आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीके टीवी और मैं हूं साकिब मलिक। एक काफ़ी बड़ी खबर जो है कश्मीर की रेलवे हिस्ट्री में, जल्द ही एक डायरेक्ट ट्रेन आने वाली है बराबर श्रीनगर जो पहुंचेगी। वैसे जो ट्रेन का ओरिजिन स्टेशन है जहां से शुरू होगी ट्रेन वो दिल्ली है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ट्रेन जो है दिल्ली कटरा, और कटरा में जो सवारियां हैं उन्हें डिबोर्ड करके उन्हें एक ट्रेन से उतर के दूसरी ट्रेन में आना होगा। तो क्या कितनी ज़रूरत है एक डायरेक्ट ट्रेन की, और जो अभी का ये अरेंजमेंट है कि दिल्ली से कटरा और फिर कटरा में ट्रेन बदल के नई ट्रेन में कटरा से श्रीनगर सफ़र करने के लिए क्या लोग तैयार हैं? हमारे साथ जुड़े हैं कुछ सयाह, कुछ टूरिस्ट जो बात करेंगे, आगरा से आए हैं। आपका क्या कहना है जो ट्रेन सर्विस है इसमें जो हॉल्ट की बात की जा रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो ट्रेन सर्विस है अभी जो डायरेक्ट अगर श्रीनगर के लिए चलेगी तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ अभी जो मैं उतरा था, मैंने न्यू दिल्ली से ट्रेन ली थी तो वो डायरेक्ट यहाँ के लिए थे उधमपुर के लिए। तो वहाँ से फिर मैंने लोकल व्हीकल करके फिर बनिहाल आया, बनिहाल से फिर मैंने लोकल में ट्रेन लेके यहाँ तक ट्रैवल किया। तो ये काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। अगर डायरेक्ट ट्रेन होगी शेड्यूल तो वो बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक सही रहेगा। बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस होती है, ऐसे डायरेक्ट ट्रेन बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये जो अभी अभी सफ़र करके आए हैं ट्रेन पैसेंजर हैं, उनका यही कहना है कि डायरेक्ट ट्रेन जो न्यू दिल्ली टू श्रीनगर, अगर डायरेक्ट अभी तक जो अनाउंसमेंट हुई है वो यही है कि 2 मेल एक्सप्रेस और 1 वंदे भारत ट्रेन जो है कटरा से श्रीनगर आएगी। जो रेलवेज़ की तरफ से हाल फिलहाल में ही एक टाइम टेबल इशू किया गया, उसमें यही कहा गया। मैम, आप ने ट्रेन सफ़र, हम रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं, नौगाम रेलवे स्टेशन पे, दिल्ली से यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा और क्या इनपुट्स हैं? व्हाट आर योर इनपुट्स दैट हाउ कैन इट बी मेड बेटर दिस ट्रेन सर्विस? हाँ जी, अगर सफ़र डायरेक्ट हो लाइक दिल्ली टू श्रीनगर तो वो ज़्यादा बेटर होता है। अगर पैसों की बात करें उसकी भी सेविंग्स होती है, क्योंकि हमने कैब ली थी तो हमें वो थोड़ा एक्सपेंसिव लगा। लेकिन अगर डायरेक्ट सफ़र होता है तो थोड़ी सेफ्टी भी होती है, आपको कैब के लिए भटकना नहीं पड़ता। जैसे हम लोग सुबह उतरे थे 5 AM मॉर्निंग पे, तो काफ़ी अंधेरा था और वी कांट ट्रस्ट एनीवन। अगर हमें कैब करनी होती है तो हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर डायरेक्ट ट्रेन होगी तो वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। तो ये टूरिस्ट का कहना था। आइए अब हम कुछ लोकल से बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये जो डायरेक्ट ट्रेन है उसका फ़ायदा हो, किस तरह से फ़ायदा हो। हम बात करेंगे, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। आप ट्रेन में सफ़र करते हैं? जो ये ट्रेन है इसमें सफ़र करते हैं आप? जी सर। अभी जो टाइम टेबल रेलवेज़ ने इशू किया है उसके मुताबिक जो कटरा से श्रीनगर ट्रेन चलेगी, दिल्ली जाने के लिए या दिल्ली से आने के लिए ट्रेन बदलनी पड़ेगी कटरा से। तो इस टाइम टेबल को आप किस तरह से देखते हैं और आपको क्या लगता है किस तरह से बेहतर किया जाए? ठीक है, अच्छा है, बहुत है, अच्छा सही है इसको। डायरेक्ट ट्रेन और या ट्रेन जो बदलनी है कटरा में, आप किसके हक में? डायरेक्ट होनी चाहिए दिल्ली। बदलनी तो उसमें टाइम लग जाता है ना, उसमें तो टाइम वेस्ट हो जाता है। कई लोगों का ये भी मानना है कि जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसे बेहतर किया जाए कटरा में, चाहे बॉडी स्कैनर्स हों, फुल बॉडी स्कैनर्स हों, हर किसी का यही कहना है कि वक्त बचे। तो यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। लोकल्स हैं, कुछ टूरिस्ट हैं, कुछ। मैं आपको ये बता दूं कि एयरपोर्ट की तरह, जैसे श्रीनगर एयरपोर्ट की एक मिसाल है जहां काफ़ी हेक्टिक जो चेक इन होता है, 2-3 जगह चेकिंग होती है। जो ट्रेन के पैसेंजर्स हैं उनका यही कहना है कि किस तरह से बेहतर रहे, जो बेहतर बनाया जाए इसको। आपका नाम? आदिल नाम है जी। आदिल जी, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। आपने ट्रेन में सफ़र किया दिल्ली से? हाँ, ट्रेन में आया हूँ। अभी का जो टाइम टेबल है, जो आपको शायद इस चीज़ की इल्मियत होगी कि डायरेक्ट ट्रेन आने वाली है अभी दिल्ली से, पर यही कहा जा रहा है कि कटरा में हॉल्ट होगा उस ट्रेन का। कटरा में रुकेगी, वहाँ से हमें चेंज करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि जो डायरेक्ट ट्रेन है उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स, और जो रेलवेज़ हैं, नॉर्दर्न रेलवेज़ हैं, उन्हें किस हद तक कोशिश करनी चाहिए कि डायरेक्ट ट्रेन ही का ही जो है प्रोविज़न दिया जाए? ट्रेन डायरेक्ट होती तो टाइम बच जाता हमारा, तो इसलिए थोड़ा, अगर वो डायरेक्ट है नहीं तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है उसमें। वो डायरेक्ट होती तो ज़्यादा अच्छा होता। आपने जब सफ़र ये ट्रेन की टिकट बुक की और आइए सफ़र किया, क्या आपकी नॉलेज में ये बात थी कि ट्रेन जो है डायरेक्ट नहीं है? हाँ, ये हमको मालूम था कि डायरेक्ट नहीं है। हमने उधमपुर उतरे, हम वहाँ से हमको फिर मनिहाल आना पड़ा टैक्सी से। उसके बाद में मनिहाल से फिर हमने श्रीनगर के लिए ट्रेन पकड़ी, लोकल वाली। आपका नाम? मतलब मेरा नाम रईस है। और डायरेक्ट अगर हमें ट्रेन मिलती है उससे हमारा यह है कि हमारा टाइम जो है वो जो फालतू जो हमने ट्रेवल किया उसको टाइम जो हमारा बचता, अगर हमारी डायरेक्ट ट्रेन होती तो उससे हमारा टाइम बचता, जिससे हमें सफ़र करने में आसानी होती।
ठीक है ना। बट आप जो है बीच बीच में उतरना पड़ रहा है, उससे हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है और कन्वेंस करना पड़ रहा है बार बार कि ये फिर, और हमारा मतलब पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं। तो उससे है कि हमारा डायरेक्ट हम आ सकते हैं, डायरेक्ट हमारा टाइम की वजह हमारी बचत हो जाएगी। देखिए आप किस तरह से जो ट्रेन पैसेंजर्स हैं किस तरह से इस बात को बयां कर रहे हैं कि डायरेक्ट ट्रेन ही एक बेहतर ज़रिया है। अगर चाहे 2 मेल एक्सप्रेस हो या वंदे भारत हो, उस ट्रेन को जो है डायरेक्ट ऑपरेट किया जाए। हम कोशिश करेंगे और भी लोगों से बात करने की, मगर जो रेलवे ऑफिशियल्स हैं उनका यही कहना है कि अब तक उनके पास जो टाइम टेबल आया है उसमें कटरा से श्रीनगर की ही ट्रेन का मेंशन है, उसी का जिक्र है। आइए कुछ और सयाहों से, टूरिस्ट से और लोकल से बात करते हैं। अभी अभी ट्रेन आ चुकी है नौगाम स्टेशन पे और कई सारे लोग यहाँ डिबोर्ड कर रहे हैं ट्रेन। मैं आपको बता दूं कि जब ट्रेन की शुरुआत हुई थी तो काफ़ी फ़ायदेमंद हुई थी, जो बारामूला बानिहाल एक्सप्रेस शुरू हुई थी। आप अभी अभी ट्रेन से सफ़र करके आए हैं? हिंदी नहीं मालूम जी, इंग्लिश। हैव यू जस्ट ट्रैवल्ड इन द ट्रेन? No, we wanted to travel. It's just 1 p.m. So yeah, we are waiting for the train now to Baramulla. You are a tourist, right? Tourist, yes. Okay. What is your thought about this direct? What is your thought about this direct train that is coming from Delhi to Srinagar? Do you really feel that it should be a direct train with no halt? No, it is absolutely awesome that we can travel by train from Delhi to Srinagar. First of all, I think there are a couple of stops already been planned, but if there is more stops, it will be helpful for the locals. So you're saying the halt in Katra, where one has to deboard, get down from the train and get into another train, you think that's a good idea? No, that may not be a good idea probably, but I'm not sure how good the tracks are. So if the fast train can come through these tracks, I'm not sure. It also involves some engineering aspects to it, so I'm not really sure if that is possible. How often have you been traveling in the train across the country, and with due regard to your experience of traveling, how do you really come to a conclusion that a direct train is better? No, because I have traveled from Chennai to Delhi 3 days train. I have also traveled from Bombay to Kolkata in the both stretches. I know how trains work. So seeing conditions here, it may not be straightforward feasible to implement everything in one stretch. That's what I feel. But always it's good to have one train from one stop to another stop. That's also probably Northern Railway is planning that. Hope that it will be happening soon. How do you really look at, if you can tell our viewers, because you have a vast experience of traveling in the train, how do you really look at enhancing the safety and security? I think this Vande Bharat recently, that has been a game changer. That is not really, I know Indian Railways has been not very safe at least, and recently we have seen a lot of accidents also. But with this Vande Bharat and a newer generation of trains, it is really next level of security and safety, I guess. Yeah, I think it is becoming more and more better. तो ये टूरिस्ट जो ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं नौगाम स्टेशन पे हैं, उनका यही कहना है कि किस तरह से जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसने रुख बदल दिया है ट्रेन में सफ़र करने का। कुल मिला के थैंक यू सो मच। कुल मिला के आपसे यही कहूँ कि जो भी ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं उनका यही कहना है डायरेक्ट ट्रेन ही एक बेहतर ज़रिया है सफ़र करने का दिल्ली से श्रीनगर। हालांकि कुछ लोगों ने बताया कि उनको किस तरह से दिक्कत हुई अधूरा सफ़र करना, फिर ट्रेन चेंज करना और फिर श्रीनगर पहुंचना। अब कुछ लोकल से हम बात करते हैं, लोकल रेसिडेंट से। आप ट्रेन में सफ़र करके आए हैं अभी? आपका नाम? दानिश बशीर। दानिश, अभी जो दिल्ली से श्रीनगर ट्रेन की का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि ये डायरेक्ट ट्रेन शायद ना हो, कटरा में हॉल्ट होगा और ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो ये कटरा में शॉर्ट होगी ये बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। कटरा में फिर दूसरी ट्रेन लेनी पड़ेगी। हम एक्चुअली पंजाब में पढ़ते हैं तो हमारे लिए लुधियाना का जो स्टेशन रहता है इधर से डायरेक्ट रहता है, लेकिन अब जो इन्होंने कट किया है उसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और ये इनका बहुत ही अच्छा मोटिव है इंडिया गवर्नमेंट का, कश्मीर गवर्नमेंट का, तो बहुत खुशी है इस बात से कि हम अब डायरेक्ट भी जा सकते हैं जहाँ जाना होगा। पंजाब से आप डायरेक्ट आ सकते हैं घर, लेकिन जो कट होगा, अगर कट होगा फिर तो नहीं आ सकते, फिर 2 ट्रेनें चेंज करनी पड़ेगी। अभी आप जैसा अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा टिल डाउन करें और दिखाएं कि किस तरह से बहुत सारा सामान लेके अमूमन ट्रेन में सफ़र करते हैं लोग, तो इस सामान के साथ कोई आपको दिक्कत हुई जो आपने हॉल्ट लिए बीच में?
सामान के साथ दिक्कत ये सीढ़ियों वीडियो पे लगती है थोड़ा बहुत, और जो इनका फ्लेवर है उस पर थोड़ा बहुत दिक्कत पड़ती है बहुत ही। तो जो सामान की स्कैनिंग चेकिंग होती है उससे आप खुश हैं? आपको लगता है कि सामान की चेकिंग ज़रूरी है हमारे लिए भी और इनके लिए भी। सेफ़ रह सकते हैं हम ट्रेन में भी, ट्रेन के बाहर भी, फिर स्टेशन में भी सेफ़ रह सकते हैं, क्योंकि चेकिंग ज़रूरी एक चीज़ है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से ट्रेन पैसेंजर्स का कहना है कि डायरेक्ट ट्रेन ही एक बेहतर ज़रिया है। अगर वंदे भारत शुरू होती है दिल्ली से श्रीनगर, उसमें हॉल्ट ना हो तो ही अच्छा है। देखते रहिए GK TV।